अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मरी के माल रोड से आपसे मुखातिब हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा समा है। ये आप देखें, सब्ज़ हिलाली परचम कैसे लहरा रहे हैं, ज़बरदस्त खूबसूरत हवाएं। और माल रोड की पोजीशन आप देखिएगा। अर्ली मॉर्निंग बस ऐसा ही होता है, हर दुकान जो है वो बंद है और बिल्कुल कह लें कि सन्नाटा है सुबह सुबह के वक्त। अभी तो शॉप सारी बंद है। और अभी पहले हम करेंगे नाश्ता, उसके बाद फिर देखेंगे जी। आज दिल कर रहा है जी कश्मीर पॉइंट जाने को, काफ़ी वक्त हो चुका है, उस तरफ हम नहीं गए। ऐसे लग रहा है कि यहाँ लोग बसते ही नहीं हैं जी, बिल्कुल खामोशी। और सिर्फ जो लोग डेली काम पे जाते हैं, यहाँ के मुकामी लोग, बस आपको वही दिखाई देंगे। नाज़रीन, सबसे पहला काम तो हम करते हैं जी नाश्ता। नाश्ते के लिए अलमायदा रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ते हैं जी। देखते हैं जी आज इनका नाश्ता कैसा है। इन्होंने तो दावा किया है जी बहुत ज़बरदस्त है। अब अंदर चल के देखते हैं। ये है जी इनका ओपन टेरेस। लगता है जी पहले कस्टमर हम ही हैं इनके। पहाड़ों की चोटियों पे अगर आप देखें तो आपको धुंध दिखाई दे रही होगी। ये धुंध नहीं है जी, ये हैं क्लाउड्स। और इस वक्त क्लाउड्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। हर चाहत का उन्वान वतन है, शान वतन, शायान वतन, दिले जिंदा का ईमान। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान। नाश्ता करके आपको और मनाजिर दिखाते हैं जी सुबह के। जी नाज़रीन, बिल पे करते हैं, फिर चलते हैं जी आगे। 336 रुपये बिल बनाया हमारा। जी नाज़रीन, अभी नाश्ता करके निकले हैं जी। और आपको एक बात मैं ये बताता हूँ कि हमारी तरह अगर आप अर्ली मॉर्निंग जागने के आदी हैं तो फिर ये ज़हन में रखें कि इधर नाश्ता जो है आपको बस सो ही मिलेगा। क्योंकि जिस होटल में भी मैं गया उन्होंने कहा जी 9 बजे के बाद। ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि इससे पहले जितनी दफ़ा भी हम लोग इधर रहे, हमने अपना बंदोबस्त किया। तो ये बस आपने इस बात का ध्यान करना है कि क्योंकि मरी में आप जब सुबह सुबह बाहर निकलते हैं, वो मनाज़र अगर आप ना देखें तो फ़ायदा कख भी नहीं है। सुबह सुबह बहुत ज़बरदस्त मंज़र था, वो मैं कैप्चर नहीं कर सका क्योंकि वो नाश्ते के चक्करों में हम पड़े रहे, घंटा इसी काम में लग गया। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे सुबह। क्लाउड्स जो हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे थे ऑलमोस्ट, और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। अभी चलते हैं कश्मीर पॉइंट की जानिब। चहल पहल शुरू हो चुकी है। माल रोड की दुकानें खुलना तकरीबन खुल गई हैं जी, खुलना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिएगा, ये ज्वेलरी की शॉप। यहाँ बैंक्स भी हैं और रोज़मर्रा की अशिया भी हैं। हर चीज़ आपको यहाँ आसानी से मुयस्सर है। और ये सामने सर्विस की बाटा की शॉप, यानी कोई भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। ये हमारे खित्ते पोठोहार की लग्जरी तहसील है जी। आप इधर आएंगे तो दुनिया जहान की हर फैसिलिटी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। ये है जी मेन पॉइंट जो कि फेमस है माल रोड का, GPO।
यहाँ आप जिस वक्त भी आएंगे आपको रश दिखाई देगा। ये है जी मेन जीपीओ। मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं, इस मट्टी को गुलजार करूं। अभी हम लोग जीपीओ से यहाँ से आप कह लें लेफ़्ट साइड को मुड़ेंगे कश्मीर पॉइंट की जानिब। यानी जब आप देखेंगे तो ये है सामने जीपीओ, और इससे बिल्कुल आप अगर थोड़ा सा इधर देखेंगे लेफ़्ट साइड पे तो ये आपको रास्ता दिखाई देगा। तो चलते हैं जी आगे, आपको दिखाते हैं कश्मीर पॉइंट के अगस्त में कुछ खूबसूरत मनाजिर। ये है जी नेशनल बैंक की पुरानी बिल्डिंग। खामोशी शुरू हो गई है जी, परिंदों की आवाज़ें। अभी मज़ीद आगे जाएंगे तो और अच्छे मनाजिर देखने को मिलेंगे। ये है जी अखरोट का पेड़, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट है माशाल्लाह। जान वतन, जानान वतन। नाज़रीन, ये जो दरख्त आपको दिखाई दे रहा है इसकी उम्र है जी 1300 साल, यानी 1300 साल इसकी एज है। देवदार का ये दरख्त है माशाल्लाह, बड़ी हाइट है इसकी। जब स्नोफॉल का सीज़न होता है तो फिर यहाँ हर चीज़ जो है वो सफ़ेद दिखाई देती है। सूरज की किरणें छन छन करती इन दरख्तों के दरमियान से हमारी जानिब आ रही हैं। नाज़रीन, ये जो देवदार का दरख्त है इसकी एज है जी 1200 साल, और जब बर्फ़बारी हो रही होती है तो हम जब इधर आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है जी। ये इस दरख्त जो है मुकम्मल तौर पे ढका होता है बर्फ़ से। ये सुबह सुबह बैठे हुए जी साहिब अपने काम में मशगूल। तो ये है जी अज़ीज़ शहीद रोड। नीचे अगर देखें आप तो आपको हिंदी में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं पता क्या लिखा हुआ है। और ये है जी रोड। ये देखिएगा नाज़रीन, इसके ऊपर जो सन लिखा है 1892, और बाकी कुछ जो स्पेलिंग्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। इस बिल्डिंग को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी है। 1892, बहुत पुरानी है ये जी। नाज़रीन, अगर आप रावलपिंडी जाना चाह रहे हैं यहाँ से तो राइट टर्न लेंगे। एक्सप्रेस वे भी राइट, बूरबन भी राइट, जीका गली भी राइट, और सोजो एडवेंचर पार्क जो है वो भी इस तरफ को है। ये जो रास्ता नीचे आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, खूबसूरत मंजर बादलों का। और थोड़ा सा ऊपर देखें तो आपको धूप भी दिखाई देगी चमकती हुई। जी नाज़रीन, ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जब हम आते हैं जी सर्दियों में, यानी जिस दौरान बर्फ़बारी हो रही होती है, तो बस इस सारे एरिए में सफ़ेद चादर होती है चारों तरफ। ये है जी पड़तल का दरख्त, और इसकी एज है 1200 साल। आपको दिखाता हूँ क्लोज करके। ये देखिएगा, बहुत बड़ा इसका तना है, ब्यूटीफुल। इस टॉपिक पे पहले भी मैं एक व्लॉग बना चुका हूँ, लेकिन इनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि जब भी मैं आता हूँ तो इनको ज़रूर देखता हूँ कि अब इनकी पोजीशन क्या है। माशाल्लाह, मरी द ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत मरी है, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं। और स्माइल बिल्कुल जी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये देखें नाज़रीन, दरख्तों का झुरमट। परियों का मस्कन मुख्तलिफ, रंगों के फूलों का चमन, दुनिया इंतहाई खूबसूरत बनाता है। जी नाज़रीन, देखिएगा जी, एक और दरख्त है पड़तल का, इसकी एज भी 1200 साल है। एक बार जो आए यहाँ दिल छोड़ जा।
ये मुझे और आपको ऑक्सीजन देते हैं, माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। इसी वजह से कश्मीर पॉइंट मुझे अच्छा लगता है। यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत। जी नाज़रीन, आलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं जी गवर्नमेंट हाउस। ये मेन पॉइंट है, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे हम। और 9 बजे हमने GPO से चलना शुरू किया और 10 बजे तक हम इस पॉइंट तक पहुँच के बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आए हम। ये पहले गवर्नर हाउस हुआ करता था, अब गवर्नमेंट हाउस है, यानी हुकूमत का ये हाउस है जी। तो इसमें आप लोग ठहर सकते हैं। कैसे बुकिंग होती है ये आप नेट पे सर्च करें, मैं भी ट्राई करूँगा, आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ टूरिस्ट जो हैं वो क़याम कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये और बहुत कदीम है। देखते हैं, कभी मैं भी ट्राई करूँगा इसको बुक करवाने की, अगर इजीली हो गया, क्योंकि ऐसी जो जगह होती है उनकी बुकिंग ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि रश होता है ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे है जी बहुत ठंडी ठंडी हवा, भीनी भीनी खुशबू, एक और दरख्त। ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, इनके साथ अक्सर मैं अपनी तस्वीरें बनाया करता हूँ, इनकी फुटेजेस लाजमी बनाता हूँ मैं। वाह माशाल्लाह, 1300 साल देवदार। आहा, ये मेरे अल्लाह की शान देखें, ब्यूटीफुल। जी नाज़रीन इकराम, आप भी सोच रहे होंगे ये बंदा सामने नहीं आ रहा, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैर कराऊं अपने साथ। तो यहाँ तक हम इख्तिताम करते हैं, यानी मेन जो कश्मीर पॉइंट है, ये साथ जो है गवर्नमेंट हाउस, यहाँ तक फिर यहाँ से चलते हैं वापस। जी नाज़रीन इकराम, ये एक और दरख्त देखिएगा जी, माशाल्लाह बहुत बड़ा है और नहायत खूबसूरत। मासेम वतन हाकान तई चम्मावती सुरमत कनाम साओ नफस गो ज़ाबमाल पतो दिया मासेम वतन। इस तरफ हम नहीं जाएंगे। अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको चाय वगैरह कॉफ़ी मिलेगी, आप बैठ के कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। जी नाज़रीन इकराम, आप चलते हैं वापस माल रोड की जानिब। वहाँ कुछ मेहमान जो हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास रुकेंगे। और इस एरिया में ठंडी ठंडी हवाएं और दर्जा हरारत ज़बरदस्त, ठंडा ठंडा माहौल। जितनी ज़्यादा हब्स है रावलपिंडी में, यहाँ उतना ही प्लेजेंट वेदर है। यकीन करें, कल जब हम लोग आए तो पसीने से शराबूर हो चुके थे हम लोग, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का। जी नाज़रीन इकराम, ये है जी वो टैंक जो 1892 में बनाया गया। ये है जी वाटर सप्लाई, ये पूरे मरी को पानी सप्लाई किया जाता है यहाँ से। और अयूबिया से जो पानी आ रहा है, यानी आपने मोटर टनल देखी है जो हमने आपको दिखाई, वहाँ से जो पानी आ रहा है वो इस टैंक में इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से फर्दर पूरे मरी शहर को ये सप्लाई दी जाती है। तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गया। परियों का मस्कन मुख्तलिफ रंगों। वापसी का हमारा सफ़र रवां दवां और 15 मिनट में हम इस मकाम तक पहुँचे हैं। जाते हुए 1 घंटा लगा, वापस कितना वक्त लगता है ये मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पैदल जाएंगे तो कितना वक्त लगेगा। जी नाज़रीन, जब आप माल रोड से जाएंगे कश्मीर पॉइंट की जानिब पैदल, तो ऐसी आपको चढ़ाई जो है वो मिलेगी रास्ते में। ज़्यादातर जो है ना वो चढ़ाइयाँ हैं, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो सारी उतराई है।
तो जाते वक्त तो बड़ी क्या कह लें कि तकलीफ़ होती है, लेकिन वापसी पे बंदा भागता हुआ आता है नीचे। रंगों के फूलों का चमन। नाज़रीन, यहाँ तितलियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, काफ़ी ज़्यादा खेल कूद में मशगूल हैं तितलियाँ। ये देखिएगा जी तितलियाँ। बदन एक बार जो आए यहाँ दिल छोड़। ये जो आपको दरख्त के ऊपर दिखाई दे रहा है जी, मैंने लोकल लोगों से पूछा है, ये बता रहे हैं जी कि ये अखरोट है, जंगली अखरोट। अब ये कैसा होता है हाथ नहीं पहुंच रहा, दूर है यहाँ से, रोड से काफ़ी। जी नाज़रीन किराम, जीपीओ के पास पहुंच चुके हैं जी हम, और टाइम हो रहा है इस वक्त, अभी 5 मिनट रहते हैं 11 बजने को। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें जी कि हम पहुँचे हैं जी तकरीबन। एक तो ये हारन पता नहीं क्या फजूल लगाते हैं, सॉरी जी, और इतने जहाँ पे लोग हैं मुसीबत डाली होती है इन लोगों ने। तो तकरीबन जी हम 40 मिनट में पहुँचे हैं जी इधर। जब हम यहाँ सुबह के वक्त घूम रहे थे तो पोजीशन क्या थी, और अब देखें 11 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिएगा जीपीओ बिल्कुल खाली था सुबह के वक्त, और अभी आपको सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। धूप चमकना शुरू हो गई जी, और टेम्परेचर भी चेंज हो गया है। पहले जो है वो सुबह के वक्त ठंडक का एहसास कुछ ज़्यादा था, अब भी है लेकिन सुबह ज़्यादा था। दुकानें भी खुल गई हैं, ऑलमोस्ट सारा बाज़ार खुल चुका है। ये सारी रात बैठते हैं, इस वजह से सुबह लेट आते हैं, क्योंकि ये जो माल रोड है जी सारी रात इस पे धूम धड़का जारी रहता है। नाज़रीन किराम, ये जो सामने चर्च की बिल्डिंग है ये 1857 में यानी 1857 में इसको तामीर किया गया। ये देखिएगा जी शॉप्स सारी खुल चुकी हैं। सुबह के वक्त जो है सन्नाटा छाया हुआ था इस बाज़ार में। यहाँ से गुज़र कर आप जाते हैं जी नीचे, जो मेन लारी अड्डा है वहाँ तक। ये देखिएगा ब्यूटीफुल। ऑलमोस्ट सारी दुकानें इस वक्त खुल चुकी हैं। ये देखिएगा लोग अब ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। जगह जगह सेल भी लगी हुई है। यहाँ से हम सीढ़ियाँ उतर के जाएंगे नीचे। ये सब कैवे वाला शेरजवान। जी नाज़रीन किराम, जब आप माल रोड की तरफ जाएंगे तो रास्ते में छोटा सा स्टॉल आपको दिखाई देगा। अखरोट मुझे अच्छे लगे हैं इसके, ये 800 रुपये और ये बादाम 400 रुपये, ऊपर 1200 रुपये के बिकते हैं। कागजी बादाम है अच्छे। अखरोट किस तरह है? अखरोट 500, 470, 450 रुपये 500 रुपये किलो। जी नाज़रीन किराम, तो अभी हम पहुँचे हैं जी अड्डे के पास। यहाँ हमारे कुछ मेहमान ठहरे हुए हैं जी, और अज़ीज़ साहब और इनकी वाइफ साइमा। इनका चैनल है जी साइमा अज़ीज़ ब्लॉग। ये लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरा इनसे तकरीबन जितना पुराना मेरा चैनल है ऑलमोस्ट इतनी ही कह लें कि इनसे रिश्ता है, ताल्लुक़ है। वेलकम जी, आप आए हमारे शहर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले जी, आप बड़ी ज़बरदस्त शूटिंग करते हैं, आगे पीछे कैमरा लेके हैं जी। आपकी
सिर्फ दुआ है। हमने आपसे ही देख के शुरू किया ये काम, तो इंशाल्लाह आपको ही देख के अल्लाह करते पाक जाएंगे। आपको तरक्की दे। जी साइमा बहन, कैसा लगा जी मरी का आज का? माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा वेदर मिला है हमें यहाँ पे, बादल भी मिले हैं, धूप भी है, बारिश भी मिली है। सही है। तो आप ना जब इधर आए तो कहाँ कहाँ गए हैं आप? तकरीबन सारी जगहों पे गए हैं, चेलिफ्ट पे गए हैं। अच्छा, पिंडी पॉइंट, कश्मीर जी, पॉइंट, कश्मीर माल पॉइंट, रोड जो जी, मेन है, जी, तो जो मौसम कैसा है इधर का? बहुत अच्छा, लाहौर का कैसा है? बहुत गर्मी लाहौर में है। बड़ी गर्मी पड़ रही है, वो और हमें आप लोग तो रुके ही नहीं पिंडी में भी, मैंने आपको कहा था रुके, जी, आप जी। भागे हैं पिंडी से भी, है ना? वहाँ पे भी मतलब गर्मी पिंडी थी। में भी गर्मी बड़ी थी, इसलिए हम वहाँ से भागने की कोशिश की और यहाँ पे आए हैं। जी जी। यहाँ का मौसम ठंडा देखा तो हमें सुकून हो गया। फिर हमने जैसे जैसे यहाँ पे ट्रैवल किया, पिंडी पॉइंट का, कश्मीर पॉइंट का, जी जी। तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे बादल, बारिश, हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली वाह और जी वाह। एक नेचुरल नज़ारा जब वो हमें देखने को मिला। क्या बात है। देखें जी, ये जो मरी है ना हमारी रावलपिंडी की तहसील, जी सारे एरियाज खूबसूरत है पाकिस्तान के, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, नहीं, उसकी वजह ये है कि देखिए हम 1 घंटे का सफ़र, 1.5 घंटे का सफ़र करते हैं और सख्त गर्मी लगती है, मैं बाइक दबाता हूँ सीधा इधर आ जाता हूँ। हाँ। सिर्फ ऐसे लगता है कि बस आप ना एक जन्नत में आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? हाँ जी। तो हम रावलपिंडी वालों की ये खुशकिस्मती है, अल्लाह ने गिफ्ट हमें ये दिया हुआ है। तो कुछ लोग इसकी कदर नहीं करते, कुछ लोग इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रोपेगेंडा करते हैं। जी, बिल्कुल। तो आपको पता है, आप भी इधर घूमते फिरते रहे, माशाल्लाह इतना बड़ा आपके पास हाँ। क्या कह लें कि कुंबा था, जी, जी, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कभी किसी ने कुछ कहा इधर आपको? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला कोई नहीं। मसला हुआ जरा बराबर भी? तो अच्छे बुरे तो हर शहर में होते हैं। बिल्कुल। मेरी हाँ, ज़िंदगी गुजर गई है ग्वादर से लेके खुंजराब तक, एक एक जगह पे मैंने सफ़र किया, सैर की, तो अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक पर्टिकुलर एक किसी एरिया को आप पिन पॉइंट कर लें कि ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, माशाल्लाह तो से ऐसा हमें तो ऐसी बात कोई नहीं ऐसा होती। मसला नहीं हुआ। वो होगा भी नहीं जी, बेफिक्र हो गए। अभी रास्ते में 2 ख़वातीन थी, वो रास्ता भूल जी। गई, जंग की थी वो, तो उन्होंने बस कह लें कि वो तकरीबन रोने वाली थी। मैंने उनको समझाया कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो के आप इस तरफ जाएं, सारा जो कुछ मैं उनको समझा सकता था समझाया, तो वो चली गई। उम्मीद है वो अपने जो उनकी डेस्टिनेशन है पहुंच चुकी होंगी। तो नाज़रीन कराम, मेरी बहन का चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इनका जो कंटेंट है वो लाहौर से ज़्यादातर, लाहौर में ये घूमते फिरते हैं दोनों मियाँ बीवी। क्यों जी, ऐसी बात है ना? और जो मेरा चैनल है वो ट्रैवलिंग के मतलब है, ट्रैवल एंड टूर्स पीछे, माशाल्लाह। उसमें मैं ट्रैवल की वीडियो बनाता हूँ। उसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है साइमा अजीज व्लॉग जी। उसमें हम लाहौर की जो मार्केटिंग की वीडियो है, जिसमें लेडीज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कपड़ों हम से related। कपड़ों से वो सारी आप दिखाते हाँ हैं। चैनल माशाल्लाह इन्होंने बना के रखे हुए दोनों मियाँ बीवी ने, ऐसी बात नहीं है। दोनों के चैनल का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ये अरशद भाई की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें यहाँ पे मुलाकात की हमसे। हम तो इनको सिर्फ वीडियो में देखते थे, तो आज हमने मरी में इनको अपने करीब पाया, तो हमारी खुशी दुबाला होगी। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो इनको अपने घर ले जाना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने कहा जी कि हमारे साथ फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे इंशाल्लाह जी। तो नाज़रीन कराम, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। सीता भी